नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल स्पेस में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। FY24 यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर 2024 की शुरुआत हो गई है। इससे जुड़ा तमाम अपडेट हम अपने डिजिटल पोर्टल्स और चैनल पर देते आए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में मैंने ये सोचा कि हम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सबके लिए सब कुछ करती है उसका क्या, उसके फ्यूचर का क्या। और इन्वेस्टमेंट टिप्स उसे देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो अपने बुढ़ापे में अपना भविष्य भी सुरक्षित कर ले और किसी भी तरीके के विपरीत परिस्थिति या विषम परिस्थितियों में उसके हाथ में एटलीस्ट कैश तो हो। हम बात कर रहे हैं आधी आबादी की महिलाओं की, और मेरे साथ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर गीतू मोजा जी मौजूद हैं। गीतू जी का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस स्टॉक्स में भी है, एक बिजनेस जर्नलिस्ट भी हैं, और आज अपने आउट ऑफ एक्सपीरियंस ये बताएंगी उन महिलाओं को कि क्या आप घर के जो बजट में पैसे बचते हैं उसके लिए अपने लिए एक पिनीशिया के तौर पर, एक संजीवनी के तौर पर ये आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। गीतू जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच निहारिका, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं एड्रेस करूं उन महिलाओं को जो सबके लिए सब कुछ करती है, अपने लिए कुछ नहीं करती। बिल्कुल मैम। तो सबके लिए सब कुछ करने वाली महिलाएं अपने लिए सब कुछ कैसे करें, शुरू हो जाइए मैम। 5 पॉइंट्स दे दीजिए इन्वेस्टमेंट की, ताकि वो मैं भी पेन डाउन कर लूं। जो हमें अर्बन एरिया में देख रही हैं महिलाएं, जो आजकल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी बन रही हैं, या जो अभी इस जी। वक्त किचन में शाम की चाय की तैयारी कर रही हैं या अगले दिन की प्लानिंग कर रही हैं, वो महिलाएं अपने लिए क्या फिनेंशियल प्लानिंग करें। पहले तो एक महिला को गर्व होना चाहिए कि वो इतना बड़ा काम कर रही है, एक फैमिली को संभाल रही है, एक पूरी जनरेशन को संभाल रही है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। आप घर में हाउसवाइफ होके भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खोज सकते हैं, क्योंकि जो आप बजट से पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, बजट को जुडिशियसली आप उस पर काम करते हैं, अपनी सेविंग करते हैं। अगर आप सेविंग को काफी अच्छी करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी कर सकते हैं, आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको दो तीन काम करने होंगे। एक तो जो आप फंड्स सेव करती हैं उनको जुडिशियसली आपको दूसरे अच्छे नए प्रोडक्ट्स में लगाना होगा, जिससे आपकी इनकम जनरेशन होगी, यानी कि वेल्थ क्रिएशन होगी। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो नौकरी करते हैं, वेल्थ क्रिएशन उसके लिए भी है जो घर में बैठ के, जिसके पास फंड्स हो, सरप्लस हो, वो इन्वेस्ट करके उस फंड्स का और ग्रोथ दे उस फंड्स को, और अपने फ्यूचर को जो है वो सुरक्षित करे। पहले जो चीज होगी वो आपको, जो आपके सरप्लस फंड्स बढ़ते हैं, पहले आप उसमें से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप जरूर खरीदेगा। आपके हस्बैंड ने अगर खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, या आपके घर वालों ने खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप कुछ पैसा लेके आपने हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइएगा, क्योंकि कोविड का जो क्राइसिस हमने देखा है उसके बाद अगर जान है तो जहान है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगी और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगी तो वो नहीं चलेगा। तो फर्स्ट आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीदिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप खरीद सकती है, लेकिन यहाँ मैं उतना जोर नहीं दूंगी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो आमतौर पे जो वर्किंग मेंबर होता है वो अपने लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए लेता है। तो पहले तो आपका यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, वो आपकी अपने आप में इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट्स एक ऐसी जगह है जहां पे आपका पैसा मल्टीप्लाई करता है। आप 100 रुपए डालेंगे तो आपका 4 5 10 साल में वही 100 रुपया 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है। सो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप पहले तो एक लाइफ इंश्योरेंस अपनी मेडिकल क्लेम ले। सेकेंड, थोड़ा सा पैसा जो भी सरप्लस का है, अगर आपके पास 10,000 रुपए है, उसमें से आप 2,000 रुपए जो है हर महीने SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड भी अपने रिस्क के मुताबिक ही लीजिएगा। अगर आप छोटी उम्र के हैं तो आप एग्रेसिव फंड्स में जा सकते हैं। अगर आप मध्यम मिडिल एज ग्रुप वुमेन है तो आप बैलेंस फंड में जा सकती हैं। और अगर आप रिटायरमेंट के आसपास है तो आप सेफ बेट्स में जा सकती हैं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा जरूर डालिएगा। PPF अकाउंट खुलना भी बहुत लाजमी हो गया है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ रहे हैं। निहारिका, हमें पता है कि ब्याज दर पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो या एक PPF अकाउंट खोलिए जहां पे एनुअली आप कुछ अमाउंट, जितना भी आप बचा सकते हैं, वो एनुअली उस समय डालेंगे तो आपको करीबन 8.15 8.2% का ब्याज दर जो है वो मिलता रहेगा। तो यहाँ पे भी आपकी जो है वो इंटरेस्ट के जरिए इनकम जनरेशन भी होगी। FD पे थोड़ा पैसा डालिए।
घर पे पैसा रखने से कुछ नहीं होगा, पोर्टलियो में बांध के कुछ नहीं होगा। तो एक एफडी जरूर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने फंड को डिवाइड करिए 20-20% करके, 20% का आप एफडी में डाल दीजिए। एफडी में ब्याज दर बढ़ रहे हैं, 7.5 से लेके 8% तक के भी ब्याज जो है वो मिल रहे हैं। उसमें टैक्स कंसेशंस भी मिलते हैं 5 साल के ऊपर। अगर आप एफडी बनाते हैं तो आप एफडी में आधा पैसा जरूर लगाएगा। गोल्ड एक हमारा बहुत अहम हिस्सा है, हम उसे खरीदते हैं और लॉकर में बंद रखते हैं, पर मैं यहाँ ये कहूंगी कि गोल्ड काफी प्रेशियस है, उसकी आगे दाम बढ़ने ही वाले हैं। और अगर इस पूरे वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर में देखें, FY23 जो खत्म हो चुका है, वहां गोल्ड एक बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रहा है। ठीक है, लेकिन गोल्ड खरीदना भी है तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीदना है, डीमैट फॉर्म में गोल्ड खरीदना है। गोल्ड को लेके जो ज्वेलरी बना के लॉकर में नहीं रखना, कुछ नहीं मिलना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदिए, और जब आपको लगे कि दाम ऊपर जाए तो आप निकल भी सकते हैं। आप फिजिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये 5 चीजें है जो आपको करनी है, जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे। और अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर होंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे। मैम, आप एसआईपीस को कितना प्रूडेंट मानती है? बहुत ज्यादा निहारेगा, बिकॉज एसआईपी से क्या होता है कि आप अगर बाजार बढ़ रहा है तो आपका तो पैसा जो लगा है वो बढ़ रहा है और ऊपर के लेवल्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है तो एसआईपी काफी फ्रूटफुल रहती हैं, क्योंकि आप निचले के लेवल पे अपने यूनिट्स को एक्यूमुलेट करते हैं। तो जितना बाजार गिरता है, हमारा ये मानसिकता है कि बाजार गिर गया और एसआईपी बंद कर दीजिए, नहीं। जितना बाजार गिरता है उतनी आप एसआईपी अपनी चालू रखिए, बिकॉज आपको निचले के लेवल पे आप मार्केट को पकड़ते हैं। और एक बार जब मार्केट ट्रेंड रिवर्सल होता है और बाजार अगर पिछले आप 2 डेकेड्स में देखे, 20 साल में, 10 साल में, 5 साल में देखा, ऊपर ही जाता है। जी, तो सबको ऊपर ही चलिए जाना मैम। है और बाजार भी ऊपर ही जाता है। जी जी। मैम, जाते जाते एक चीज बता दीजिए। कुछ महिलाएं विडोज हैं, कुछ सिंगल पेरेंट हैं, कुछ लड़कियां प्रेफर करती हैं नॉट टू गेट मैरिड। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमेशा एक डिस्क्लेमर आता है, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। हम तमाम टीवी चैनल्स में देखते हैं, मूवी हॉल में भी ये देखने को मिल जाता है। महिलाओं को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं एक बहुत बहुत सिंपल बात बोल रही हूँ कि कोई एजेंट्स आ गया, बड़ी बड़ी या फ्रूटफुल बातें करी। एक महिलाएं नेचर एक होता है कि चीजों को समझती हैं, सॉफ्ट होती हैं, बातों में जल्दी आ जाती हैं, तो उन्हें आप वार्न कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, कई पॉलिसीज, कई बैंक्स पॉलिसीज से लेकर तमाम चीजें महिलाओं के लिए फ्लोट कर चुके हैं, लेकिन महिलाओं को जज कैसे करना है, व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग? ये डिपेंड करता है महिला के रिस्क प्रोफाइल पे। आपने कहा कि जैसे आपने कैटेगराइज की महिलाएं, उनको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चुनना है। अगर उनका रिस्क प्रोफाइल है कि वो रिस्क ले सकती हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज यूलिप्स खरीदिए, या फिर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जाइए। लेकिन वहां पे रिस्क तो है। जी। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकती हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। जहां पे आपको लगता है कि आप रिस्क नहीं उठा सकती बिल्कुल, वहां आपको इन इंस्ट्रूमेंट से दूर ही रहना है। फॉर इवन इफ इट्स अ यूलिप, इवन इफ इट्स अ स्टॉक मार्केट, इवन इफ इट्स अ म्यूचुअल फंड, अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती तो आप इनसे दूर रहिए। तो आप सिंपली पैसा पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडीज, ये सेफ इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपकी कैपिटल प्रिजर्व होती है, इरोजन नहीं होता। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी मार्केट्स है, आपके यूलिप्स है, उसमें आपका पैसा इरोड भी होता है। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप समझ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन डोंट फॉल फॉर ऑल दिस यूलिप्स एंड ऑल। बोलेंगे आपको कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, देखिए मार्केट ऊपर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप 5%, 10% रिस्क ले सकती है, तो आप वैसे ही इंस्ट्रूमेंट चूज करिए। और आजकल एजेंट्स पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन गो एंड डायरेक्टली टॉक टू द जी, कंपनीज। आप कंपनी में डायरेक्टली जाइए और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदिए। बिल्कुल। हैशटैग इस टिप्स ऑफ द डे से हैशटैग सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और हैशटैग स्ट्रॉन्ग वुमेन अपने आप ही कोई बन जाएंगी। और जी पैसे जो आपने 5 पॉइंट्स बताए, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी महिलाएं दर्शक हैं या जो पुरुष भी देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बेटर हाफ हो या उनकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी महिला है, आत्मनिर्भर बने और दबा कर पैसा कमाए, चाहे घर में बैठे चाहे घर के बाहर जाए। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गीतू मुझे। थैंक यू सो मच निहारिका।